नमस्कार। इस समय मौजूद हैं देवरिया के निर्मल ग्राम बलुआ में। छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है और आज छठ का जो शाम का अर्घ होता है सूर्य को वो दिया जाएगा। तीसरा दिन है छठ पर्व का आज। पूरे प्रदेश देश में छठ का माहौल खुशनुमा बना हुआ है। चारों तरफ लोग तैयारियों में जुटे हैं। तो इस समय हम ग्राम बलुआ में पहुंचे हैं। निर्मल ग्राम बलुआ देवरिया जिला का ये गाँव है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है। ये ग्राम वासियों के सहयोग से पूरे घाट को बनाया जाता है, इसका सुंदरीकरण किया जाता है, लाइट की व्यवस्था की जाती है। पूरे घाट को झालर और तमाम जो भी सजावट के सामान है लगाए गए हैं, टेंट लगाया गया है। सारी जो छठ की वेदियां हैं इनको रंगाई पुताई करके इनको चमकाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जब छठ पर्व आता है तो इसकी तैयारियां कितने दिन पहले से होती है, कितना तैयारी में समय लगता है और क्या क्या काम कराना पड़ता है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि इसकी तैयारी में कितना दिन खर्च हुआ है और क्या क्या तैयारी इनके द्वारा कराई गई। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। इस पोखरे में इस बार हर साल हमारे गांव में तो हर साल बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार पोखरा बहुत खराब हो गया था। वो हरी हरी तितली थी, वही पूरा पोखरे में फैल गया था। उसको इसको साफ सफाई कराने में कितने दिन का वक्त लग गया आपको, क्योंकि इस समय तो बहुत सुंदर और साफ दिखाई दे रहा है, और किसका किसका सहयोग आपको मिला है? 10 दिन का समय लगा है और इसमें पूरे ग्रामवासी तन मन धन से लगे थे। बाकी किसी प्रशासन का इसमें सहयोग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, सफाई कर्मी ने भी अपना फर्ज अदा किया है। डेली आता था और पूरे गांव के लोगों ने मिलकर इसमें झाड़ू लगाया है। बहुत अच्छी तरह से साफ यहाँ सफाई व्रतियों के लिए क्या क्या व्यवस्था किया, क्योंकि अंधेरा गांव में रहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? रास्ते वगैरह जो है घास जम जाती है तो उसके लिए भी साफ सफाई कराना पड़ता है। क्या क्या व्यवस्था कराएं आप साफ इसके लिए? जेसीबी से साफ कराया गया है इसको। हर रास्ते को से जेसीबी से साफ कराया गया था। कूड़ा करकट को जेसीबी से हटाया गया है। उसके बाद से व्रतियों के लिए सुबह चाय, चना और इमरती की व्यवस्था की गई। लाइट की व्यवस्था के लिए क्या लाइट जनरेटर हुआ है, बड़ा जनरेटर हुआ है और लाइट लगाया गया है। लाइट रहती है तो लाइट से, नहीं तो जनरेटर से, हाँ जनरेटर आपके द्वारा कराई गई जी, ग्रामवासियों ग्रामवासियों की तरफ से होगा। सभी ग्रामवासी मिलकर। कितने लोग यहाँ पे, कितने की संख्या यहाँ पे जुटती है इस घाट पे? अब कम से कम 1000 की संख्या जुटती है। 1000। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं? नहीं, आसपास के लोग नहीं आते हैं, हमारे ही ग्राम के लोग हमारे गांव के? हाँ, हमारे ही गांव के लोग आते हैं। और भी लोग यहाँ पे, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप इस जो यहाँ की व्यवस्था है इनके द्वारा कराई गई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे निर्मल ग्राम साहब बलुआ में तो समस्त ग्रामवासी की तरफ से ये पिछले 5 वर्षों से कराई जा रही है कार्य। और इसमें जैसे जो गांव छोड़ के लोग बाहर बस गए हैं, जो गोरखपुर हो गया, बनारस, इलाहाबाद का देवरिया जो लोग हैं, वो कभी आए आना है, छठ में जरूर आते हैं। इतना सौंदर्य हमारे गांव का है कि जिले में ऐसा आपको सुंदरीकरण कहीं नहीं दिखेगा। जिले का सबसे प्यारा घाट इसको बताया जाता है कि सबसे सुंदर, इसको दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और तमाम यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, सभी लोग छठ में व्रत करने यहाँ पर आते हैं। तो छठ के दिन कैसा लगता है आपको, जब सभी लोग जुटते हैं और जब यहाँ पर भीड़ जुटती है? तो छठ के दिन जैसे लगता है कि कोई नया त्योहार आदमी वो करता है, उस हिसाब से पूरा मतलब छठ घाट हमारा लगता है। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ के कुछ वृद्ध लोग हैं, क्या कहेंगे आप यहाँ की जो व्यवस्था है कराई गई है, जो यहाँ के जी, मेरा नाम विश्वजीत मर त्रिपाठी है। मैं ग्राम सभा बलुआ का निवासी भी हूँ और वर्तमान में जनपद देवरिया का कोटा संघ का अध्यक्ष भी हूँ। ये हम लोगों के पूर्वजों द्वारा खुनवाया गया पोखरा है। बहुत पहले यहाँ पर मेला भी लगता था और हम लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा बहुत कम मेहनत कर रहे हैं। वो लोग काफ़ी मेहनत किए हैं अपने, समझिए, फावड़े से, कड़ाही से, और समझिए कई कुदाव उदाव लेकर के, समझिए, वो पोखरा का निर्माण किए थे। उनकी अपेक्षा हम लोग कम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं इस पोखरे की साफ सफाई के लिए लगभग समझिए 2 हफ्ते से अपना काम ये चालू कर देते हैं। और हमें गर्व है कि समझिए हमारा जनरेशन जो है हमारे गांव का बहुत बढ़िया तरीका से इसको सफाई करता है। खास करके समझिए युवा प्रधान मेरा जो नंदू है, समझिए श्रीनिवास मर इसका नाम है, इसके निर्देशन में समझिए सारे कार्य संपन्न होते हैं। और ब्राह्मण बाहुल्य गांव होने के नाते हमारे गांव के बच्चे भी समझिए झगड़ा झंझट हेन तेन से दूर रहते हुए पढ़ाई और अन्य चीज पर ध्यान भी देते हैं और धार्मिक महत्व के कार्यों में अति उत्साह से लगे रहते हैं। और इसके लिए हम आप सभी को मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार को आप बतावें
और हमारे पोखरे का देखिए कई टूट गया है, समझिए घाट ओट। इसके लिए वो हम लोग को सहायता प्रदान करें, ताकि हम लोग भी इस अमृत काल के महोत्सव में कुछ उसका सहयोग करें और अपना श्रमदान दे करके इस पोखरे को और उद्धार कराएं। आप क्या कहेंगे? तो और भी हैं यहाँ पे वृद्ध, इनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे यहाँ की तैयारियों को लेकर? यहाँ बताया कि यहाँ के नंदू जी जो हैं, श्रीनिवास जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर ये इसका निर्माण कराया जाता है और इसका सौंदर्यीकरण कराया जाता है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बात सही है। इनके सानिध्य में ये पूर्व प्रधान हैं और इनके सानिध्य में ही जो है यह काम संपन्न होता है और सनातन के प्रति पूरा गांव जो है समर्पित है। और जितने भी बच्चे हमारे हैं, युवा बच्चे, वो जो है अपने मन से जो है लग जाते हैं। जो बाहर रहते हैं, लखनऊ बॉम्बे तक, वो सभी बच्चे आ जाते हैं और इनसे कंधे में कंधा मिला करके काम करते हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, तो इसलिए ये जरूर है कि इस घाट पर पैसा जो है मिला था, लेकिन बरसात की वजह से जो है घाट नहीं बन पाया है। बहुत बाद में पैसा रिलीज हुआ है, सरकार से फंड आया है, कम आया है, लेकिन वो भी जो है नहीं संपन्न हो टाइम पाया, से नहीं मिल पाया। नहीं मिल हो पाया। कार्य प्रधान द्वारा नहीं कराया गया अभी। नहीं। जिला पंचायत से मिला था। ठीक। अब एक भी घाट हमारा देखिए जो है जीर्ण से हो रहा है, देखिए ना, इसके भी मरम्मत के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि कुछ सहयोग कराए आपकी सरकार। हाँ, हम तो अपेक्षा करते हैं कि हाँ जो है सरकार से कुछ मिले, हमारे जो है जिलाधिकारी महोदया से कुछ पैसा मिले, जिसकी वजह से इसका सुंदरीकरण और जो है बेहद रूप में किया जा सके। भैया थोड़ा सा कुछ आप बोल दीजिए। अभी बोलेंगे कुछ? कुछ बोल ही दिया जाएगा। बताइए क्या कहेंगे कार्य जो यहाँ पर? सबसे पहले तो ग्राम सभा बलुआ के सभी ग्रामवासियों के द्वारा आपका स्वागत है। और आज के इस छठ पर्व पर मैं श्री नंदूमणि त्रिपाठी जी को लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो अपनी अगुवाई में इस ग्राम सभा के बच्चों को लेकर के और आज करीब 10-12 दिन से जितना अथक प्रयास किए हैं, दूसरे किसी गांव में इस तरह का नहीं होता है। और मैं भगवान सूर्य से और छठी माता जी से ये प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और हर साल इसी तरह से छठ का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाए। और हमारे गांव के लोग आते हैं और हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो यहाँ आकर के छठ मनाते हैं, और इस तरह का लोकेशन जल्दी कहीं मिलता नहीं है। और हम लोग बहुत खुश रहते हैं छठ के त्यौहार को लेकर कर, बहुत उत्साहित रहते हैं। और हमारे गांव के जितने नौजवान युवक हैं, सब लोग इसमें अथक प्रयास और खूब मेहनत करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। तो आपने देखा कि ये जो बलुआ का जो घाट है, इसमें चारों तरफ से सुंदरीकरण का करा दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों की सरकार से अपेक्षा है कि कुछ घाट यहाँ पर टूटे पड़े हैं, वो सरकार बनवाए। इनकी कुछ फंड यहाँ पर आया था, लेकिन उसका बजट बहुत कम है और बहुत लेट से आया, जिसके कारण ये घाट नहीं बन पाया है। हालांकि अभी तक भी जो यहाँ पर काम कराया गया है, जो यहाँ के समाजसेवी नंदू जी हैं, उनके द्वारा कराया गया है, वो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ के स्थानीय लोग उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी दीर्घायु हो, उनका उम्र लंबा हो, किसी तरह घाट का सुंदरीकरण कराएं, निर्माण कराएं और छठ का व्रत हर साल ऐसे ही मनाया जा सके। अमित त्रिपाठी, विस्तार न्यूज़, देवरिया।